हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। जो हमारी क्लास चल रही थी वो हमारा चैप्टर चल रहा था रीजनिंग में कैलेंडर, और कैलेंडर में हमारी 4 कंडीशन हो चुकी थी और चौथी कंडीशन चल रही थी हमारी। तो चलते हैं आज फिर चौथी कंडीशन को एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? 15 अप्रैल 2025 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? 15 अप्रैल 2025 को कौन सा दिन होगा? तो सभी भाई बहन ध्यान देना, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, मैंने भी आपको ये समझाया था, पहले शताब्दी वर्ष का हिसाब करते हैं। किसका? शताब्दी वर्ष का हिसाब करते हैं। तो यहां है शताब्दी 2000 और 2000 का हम पहले हिसाब करेंगे। और मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले हम बड़े से बड़े टुकड़े से तोड़ते हैं, और मैंने बड़े से बड़े टुकड़े तोड़ने के लिए आपको शताब्दी वर्ष के लिए बताया था कि 100 वर्ष के लिए 5 लिखते हैं, 200 वर्ष के लिए 3 लिखते हैं, 300 वर्षों के लिए 1 लिखते हैं, और 400 वर्ष के लिए 0 लिखते हैं। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि अगर 100 वर्षों के सप्ताह होने पर शेष दिन 5, 200 वर्षों के सप्ताह होने पर शेष दिन 3, 300 वर्षों के सप्ताह होने पर शेष दिन 1, 400 वर्षों के सप्ताह होने पर शेष दिन 0। तो हाँ, आज फिर इसी को वही हम टुकड़े में तोड़ते हैं कि 2000 के लिए क्या करना होगा। अगर 400 के लिए 0 तो 400 पंजे 2000 के लिए भी 0। क्या? 2000 के लिए 0। ऊपर कितना है? 25। जितना भी ऊपर होता है हमेशा उससे एक कम लिखते हैं, 24। इस 24 में 4 का भाग लगाना है ताकि लीप वर्ष कितना है, 4 का भाग लाएंगे, 4 6 24। अब ये हमारा 2024 तक का हिसाब कंप्लीट हो गया। और 25वीं वर्ष जो चल रही है उसके लिए हमें क्या करना होगा? जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 0, मार्च के लिए 3, और अप्रैल के लिए, अप्रैल कितना है? 15 अप्रैल। तो अप्रैल के लिए 5, अप्रैल के लिए 15। क्लियर? इन सभी को जोड़ लो और 7 से भाग कर दो, या जहां 7 या 7 से कटने वाली संख्या जाए वहीं काट दीजिए। जैसे मैं कहूं 15 3 18 3 21, 7 या 21, 24 और 36, 7 चौक 28, कितना बचा? 2 पर दिन क्या होता है? मंगलवार। क्या होता है? मंगलवार। तो हमारा आंसर क्या आया? मंगलवार। जल्दी नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है हमारा कि 10 अक्टूबर 2028 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? देखिए, बिल्कुल हमें क्वेश्चन पेन फ्री बनाना है। क्या बनाना है? पेन फ्री क्वेश्चन बनाना है। कैसे बनाते हैं? देखिए, पहले हमें 2000 का हिसाब कंप्लीट होगा। 400 के लिए 0, 400 पंजे 2000 के लिए 0। ऊपर कितना? 28, 1 कम करेंगे 27, 4 का भाग लगाएंगे। शताब्दी वर्ष कितने हो चुके? 4 7 28, यानी 4 6 24। क्लियर? इसके बाद जनवरी फरवरी पढ़ दो। जनवरी के लिए 3, फरवरी 28, यानी लीप वर्ष है 28, 2028 एक लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष के लिए फरवरी में हम 1 लिखते हैं। मार्च के लिए 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर पे हमें जाना है 10। बस कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। जैसे कि मैं कहूं 27 और 1 28, 7 चौक 28 खत्म हुआ,
6 3 9 9 3 12 12 और 2 14 7 दूनी 14 यहां तक का हिसाब हमारा कंप्लीट हुआ। 3 2 5 5 और 2 7 यहां तक का भी हिसाब कंप्लीट हुआ। 3 दूनी 6 6 और 4 6 और 10 16 16 में 7 का भाग दें 7 दूनी 14 कितना बचा 2 2 पर क्या आया मंगलवार। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारा क्या आया मंगलवार। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, आज 2 दिसंबर है। क्या आज 2 दिसंबर है और आज अगर हम देखें आज का दिन क्या है, तो आज का दिन क्या है, आज का दिन बृहस्पतिवार है। तो 2 दिसंबर को अगर बृहस्पतिवार है हम डेट निकालते हैं कि आज 2 दिसंबर को बृहस्पतिवार कहां से बुध है देखना 2 दिसंबर हम आज की ही डेट निकालते हैं 2 दिसंबर 2022 क्या 2022 को कौन सा दिन होगा, को कौन सा दिन होगा। देखिए आज 2 तारीख है यानी 2 दिसंबर 2022 है और आज जो दिन है वो दिन क्या है शुक्रवार है। क्या है शुक्रवार है। यानी आज 2 दिसंबर है और क्या सन है 2022। तो 2 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। देखो मैं आपके सामने लाइव खड़ा हूं, आपके सामने लाइव खड़ा हूं और आज 2 दिसंबर है और 2 दिसंबर को आज का दिन क्या है शुक्रवार है। तो देखिए हम आज की तारीख पर हम दिन निकालने वाले हैं। अगर हमारा आंसर मैच कर जाए शुक्रवार तो इसका मतलब हमारी बिल्कुल सही बात है। तो करते हैं क्वेश्चन निकालते हैं। देखिए पहले 2000 के लिए 0 कैसे 400 के लिए 0 400 पंजे 2000 के लिए 0। इसके बाद एक कम 21 4 का भाग 4 पंजे 20। अब जनवरी फरवरी पढ़ लीजिए। जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 0, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 2, अक्टूबर के लिए 3, नवंबर के लिए 2 और दिसंबर हमें क्या तारीख पर जाना 2। क्लियर। मैंने आपको ये महीने के कोड सभी को लिखवा रखे हैं तो काट लीजिए। 7 से 21 खत्म, 5 3 8 8 और 3 11 और 3 14 7 दूनी 14 इसका भी हिसाब कंप्लीट हुआ। 2 और 2 4 और 3 7 यहां तक भी हिसाब कंप्लीट। 3 और 2 5 और 3 8 और 8 और 2 10 10 और 2 12। तो 12 में 7 का भाग देंगे 7 एकम 7 कितना बचा 5 और 5 पर दिन क्या होता है शुक्रवार। क्या होता है शुक्रवार। देखना आंसर बिल्कुल मैच कर गया। आज 2 दिसंबर है 2 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन है शुक्रवार। ठीक है बात क्लियर है। तो ये कंडीशन आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा कोई भाई या बहन हो जिसके कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट कीजिए, फिर और क्वेश्चन कराऊं। जल्दी कमेंट कीजिए। तो कमेंट आ रही है कि नेक्स्ट चलिए आगे। तो नेक्स्ट कंडीशन पर चलते हैं। बात समझ में आ गई सभी के। नेक्स्ट कंडीशन ध्यान देना। कंडीशन नेक्स्ट क्या है। अगर 5 फरवरी 2015 को सोमवार था। क्या था सोमवार था। तो हमसे पूछा गया है
कि 15 मई 2018 को कौन सा दिन होगा। हमसे ये क्वेश्चन किया गया है। क्लियर है? हमें क्या बताना है? हमें एक क्वेश्चन में दे रखा है 5 फरवरी 2015 को सोमवार था, तो 15 मई 2018 को कौन सा दिन होगा। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर हमें ये कोई भी दिन दे रखा है सोमवार है, लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसमें एक काम करना होगा कि पहली वाली तारीख लिखिए कि 5 फरवरी आ जाएगी, और बाद वाला सन लिखिए 2018 में। इतना करने के बाद यहां से यहां तक देखिए कितने वर्ष हो गए, पूरे पूरे 3 वर्ष हो गए, और ये 3 वर्ष हो गए। इन 3 वर्षों के बीच में कितने लीप वर्ष आए, तो लीप वर्ष सिर्फ एक आया 2016। इतना लिखते ही कितने वर्ष कितने लीप वर्ष हमारा हिसाब हो जाता है बीच वाली संख्या तक। कहां तक हिसाब हो जाता है? बीच वाली संख्या तक। अब हमारा हिसाब यहां तक अगर हो चुका तो 5 फरवरी 2018 तक हिसाब हो गया। हमें जाना तो 18 में ही है, लेकिन हिसाब हुआ हमारा फरवरी और जाना हमें मई में है। तो फरवरी के बचे दिन, फरवरी होती है 28 की, तो फरवरी में कितने दिन बचे? 23। फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, और मई में हमें जाना है 15 तारीख पर। क्लियर? कैलकुलेशन कर लीजिए। 23 और 1 24, 24 और 3 27, 27 और 3 30, 30 और 15 45, 45 और 2 47, 47 में अगर हम भाग करें, 47 में अगर हम भाग करें 7 का, तो 7 6 42 होते हैं। 47 में हमने भाग करा 7 का, तो 7 6 42, कितना बचा? शेषफल बचा 5। तो हमें 5 दिन आगे बढ़ना होगा। क्या करना होगा? 5 दिन आगे बढ़ना होगा। देखिए 5 दिन हम आगे बढ़े, 1 2 3 4 5। सोमवार से आगे मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो सोमवार में अगर हम 5 दिन जोड़ दें तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा शनिवार। क्लियर? राइट आंसर है बिल्कुल। बात समझ में आ गई आपके? चलें आगे। आशा करता हूं आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दस जून 2020 को 10 जून 2020 को रविवार था। क्या था? रविवार था। तो 15 अक्टूबर 2025 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? जल्दी जवाब दीजिए, कमेंट में जवाब दीजिए जल्दी। मैंने आपको बताया था पहली वाली तारीख लिखिए कि 10 जून आ जाएगी, बाद वाला सन लिखिए 2025। यहां से यहां तक कितने साल हो गए? पूरे पूरे 5 साल हो गए। 5 वर्ष, उनके अंदर कितने लीप वर्ष आए? सिर्फ एक ही आया, 2024। कितना? 2024। इतना होने के बाद हमारा हिसाब कंप्लीट हुआ यहां तक। तो जून के बचे दिन, क्योंकि जून होता 30 का महीना, तो जून के बचे दिन 20। तो 20, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, और सितंबर के बाद होता अक्टूबर। अक्टूबर के तारीख 15 तारीख। कैलकुलेशन कर दीजिए।
5 और 1 6, 20 और 6 26, 26 और 3 29, 29 और 2 32, 32 और 2 34, 34 और 15 49, 7 7 49, कितना शेषफल बचा 0। और 0 पर अगर हम रविवार में 0 दिन जोड़ें तो इसका मतलब वही दिन होगा, तो आंसर क्या आएगा रविवार। क्या आएगा रविवार हमारा राइट आंसर होगा। चलिए जल्दी नोट करिए। पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा है इंटरेस्ट, बिल्कुल। जल्दी नोट करिए। पढ़ते रहिए और हंसते रहिए। अपनी किसी मेहनत को बेकार मत मानना, अपनी किसी मेहनत को बेकार मत मानना, मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, बस हार मत मानना। फिर एक बार सुनिए, अपनी किसी मेहनत को बेकार मत मानना, अपनी किसी मेहनत को बेकार मत मानना, मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, बस हार मत मानना। क्या बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर हम बात करें कि 20 जनवरी 2035 को 20 जनवरी 2035 को शुक्रवार था, तो 10 अगस्त 2039 को कौन सा दिन होगा। क्लियर है, जल्दी जवाब दीजिए। कौन पहले स्टूडेंट जवाब दे, कमेंट कीजिए। सबसे पहले कमेंट जिसका भी आएगा उसका नाम लिया जाएगा, अगर सही जवाब आता है। करिए जल्दी, जल्दी कीजिए, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। देखिए मैंने कहा बीच वाली तारीख, पहले ऊपर वाली तारीख लिखो कि 20 जनवरी आ जाएगी 2039 में। यहां से यहां तक कितने साल हो गए, बोलिए जल्दी, कितने साल हो गए 4 साल। इन 4 साल के अंदर कितने लीप वर्ष आए, सिर्फ एक 2036। कितने साल हो गए, कितने लीप वर्ष, हमारा हिसाब हो गया यहां तक। जनवरी के बचे दिन 11, फरवरी के लिए 0, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3 और अगस्त के लिए 10। कितना 10। तो कैलकुलेशन कीजिए, 11 और 3 14, 7 दूनी 14 खत्म, 4 और 1 5, 5 और 2 7 खत्म, 3 और 2 5 और 3 8, 8 और 10 18, 7 दूनी 14, कितना बचा 4। कितना बचा 4। तो शुक्रवार से 4 दिन हम आगे चलेंगे तो क्या दिन होगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो क्या आंसर होगा, मंगलवार हमारा आंसर होगा। यानी कैलकुलेशन करने के बाद जितने भी दिन आए उस दिन को ऐड कर दीजिए इस दिन में। किसमें, इस दिन में, हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें यह ज्ञात करना होगा कि पुरानी तारीख का दिन कैसे निकालते हैं।
जैसे कि यहां नई तारीख का देकर, यानी ये 2035 एक पुरानी तारीख थी, आने वाली 2039 थी, तो पुरानी तारीख का दिन देकर नया तारीख का दिन निकालता है, तो हम इतना ही कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं जिसमें हमें इसका तो दिन दे देगा लेकिन यहां का दिन पूछेगा। तो नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, दस नवंबर 2017 को कौन सा दिन था? यदि 30 दिसंबर 2021 को सोमवार होगा। क्या होगा? सोमवार होगा। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देना बहुत अच्छे से। अगर आपको वो कंडीशन समझ में आ गई तो ये भी बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। कैसे? जो हम बिल्कुल करने का तरीका पहले वाले कंडीशन का था वही तरीका इसका होगा, बिल्कुल हमें सेम करना ऐसी होगा। करिए, लास्ट में हम आंसर बताते टाइम कुछ अलग करते हैं तो उस पर बाद में ध्यान देंगे, पहले ऐसी करिए कि 10 नवंबर आ जाएगी 2021 में। यहां से यहां तक कितने साल हो गए? 4 वर्ष हो गए। उन 4 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष आ गए? 1। कितने वर्ष? 4 वर्ष, 1 लीप वर्ष। इसके बाद अगर हम बात करें नवंबर के बचे दिन कितने होंगे? तो नवंबर के 20 दिन बचे। नवंबर के बाद मंथ आता है दिसंबर, और दिसंबर में हमें क्या तारीख पर जाना है? 30। बस कैलकुलेशन कर लीजिए, देखना 30 और 20 50 और 4 54 और 1 55। अगर हम बात करें 55 में भाग दें 7 7 49, कितना? 49। कितना बचा? 6 दिन बचे। अब 6 दिन हमें पीछे चलना होगा। किससे? सोमवार में से 6 दिन घटा दो। क्यों घटाना है? क्योंकि हमें पुरानी तारीख का दिन जाना है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो देखना यहां क्या दिन होगा हमारा, फिर आंसर होगा हमारा रविवार। क्लियर? अगर आपको 6 एकदम डायरेक्ट नहीं घट पाते तो ऐसे घटा लीजिए 1 2 3 4 5 6। यहां सोमवार से पहले रविवार से पहले शनिवार से पहले क्या होगा? शनिवार से पहले शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार से पहले बुधवार से पहले मंगलवार। तो क्या आंसर आया? मंगल। सोमवार में से अगर हम 6 घटा दे क्या होगा? मंगल होगा। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या आया? मंगलवार। ठीक है, कोई जल्दबाजी में गलत ना कर दे कोई भी स्टूडेंट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 5 अप्रैल 2006 को कौन सा दिन था? यदि 25 अक्टूबर 2010 को 25 अक्टूबर 2010 को शनिवार होगा। देखिए बिल्कुल पेन फ्री क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, जल्दी से जल्दी हर क्वेश्चन को पेन फ्री बनाने की कोशिश क्या करो। 5 अप्रैल आ जाएगी 2010 में। यहां से यहां तक कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। उन 4 साल के अंदर कितने लीप वर्ष आए? सिर्फ 1 लीप वर्ष आया 2008। 4 वर्ष 1 लीप वर्ष। इसके बाद हमारा हिसाब होगा 5 अप्रैल तक का। अप्रैल के बचे दिन 25, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, और अक्टूबर में क्या तारीख पर जाना है? 25। वेल कैलकुलेशन कर लीजिए, 25 3 28 और 7 चौक 28 ही होते हैं, तो 2 और 2 4 और 3 7, 25 और 3 28, 7 चौक 28, 4 और 1 5, क्या 5। क्लियर है ये बात? तो 5 दिन हमें ऊपर चलना है। तो शनिवार से अगर मैं आप कहूं 5 दिन ऊपर चले तो दिन क्या होगा? 1 2 3 4 5। शनिवार से पहले होता है शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार और ये सोमवार। देखो शनिवार से पहले शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार। तो क्या आंसर आया हमारा? हमारा आंसर आया सोमवार। क्लियर है? कि भी किसी स्टूडेंट को कोई बात समझ में नहीं हो तो बोलिए, कमेंट कीजिए जल्दी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और हंसते रहिए। ध्यान से सुनना, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनना। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। फिर ध्यान से सुनिए, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है, सफलता भी उन्हें हासिल होती है, जो वक्त पर हालात पर रोया नहीं करते। ठीक है, एक बार फिर सुनिए। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है, जो वक्त पर हालात पर रोया नहीं करते। क्या बात है। चलो फिर सुनिए एक बार और। ये जिंदगी है हसीन, इससे प्यार करो। ये जिंदगी है हसीन, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। क्या बात है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।